हमने दोस्तों जो ई बाइक बनाई थी उसके अंदर आज हमने गियर बॉक्स लगाया है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये हमने किस तरह से लगाया है। अब इसमें फ़र्क ये है कि जो इसका गियर बॉक्स है ये इसी का है ओरिजिनल, इसी मोटरसाइकिल का जो हमने पहले निकाल दिया था। और जो इसका पिस्टन था जो पेट्रोल के ऊपर चलता था वो हमने निकाल कर जहाँ पर मोटर लगा दी है। ये पूरा काम हमने किस तरह से किया इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। और इसकी कितनी स्पीड है, कितनी लंबी दूरी यह तय करेगा एक बैटरी के साथ, सब कुछ हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब क्या है कि इसका जो क्लच है और इसका जो गियर है वो उसी तरह से काम करता है जिस तरह से आम मोटरसाइकिल का करता है। 1 2 3 4 चारों के चारों गियर, क्लच सब कुछ उसी तरह से काम करता है। इसको हमने फिट किस तरह से किया है वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इसका इंजन था वो हमने पूरे का पूरा इंजन खोल लिया है, क्योंकि हमने इसका जो क्लच है और गियर है वो हमने यूज में लेना है। जो इसका पिस्टन है ये हम निकाल देंगे, जो इसकी टैंक चैन है जो भी है वो हम निकाल कर साइड में रख देंगे। और जो हमारी मोटर है वो क्रैंक को घुमाएगी, जो मेन शाफ्ट है इसकी। और क्रैंक के ऊपर जो इस साइड में मैग्नेट लगा रहता है इसका करंट बनाने के लिए, वो भी हम निकाल देंगे। जो इसकी कॉइल है वो सब कुछ हम निकाल देंगे। ये इसका क्लच है। और जो इसकी क्रैंक है, क्रैंक की जो कनेक्ट रॉड रहती है, पिस्टन क्रैंक रॉड, इसको हम काट कर बिल्कुल साइड में रख देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी क्रैंक का थोड़ा सा जो बैलेंस है वो हमने निकाल लिया है, क्योंकि अगर हम इसका बैलेंस नहीं निकालेंगे तो यह इंजन वाइब्रेशन देगा। जो इंजन था वो हमने मैकेनिक से फिट करवा लिया है। अब जो इसका मैग्नेट है इसके ऊपर हम एक गियर लगाएंगे। गियर लगाने के लिए यह वाला जो छोटा गियर है, यह दोस्तों जो पिछले चक्के को घुमाने के लिए इंजन के ऊपर फिट हुआ गियर है, ये है 15 फीट का। और मैग्नेट की हमने नॉब निकाल ली थी, उसके ऊपर ही हमने ये साइज कर दिया है। अब ये हमारी मेन शाफ्ट हो गई क्रैंक वाली। इसको हम मोटर से घुमाएंगे और जो इसका ओरिजिनल गियर है जहाँ से पिछला चक्का घूमता है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये इसकी क्रैंक है, इसका बैलेंस हमने निकाल दिया है। यह अब बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं दे रहा। अब इसका जो इंजन ऑयल है वो बाहर ना निकले, इसके लिए हमने यह एक मोटी लोहे की पत्ती बनाकर इसके ऊपर कस देनी है जहाँ पर। अब जो इसका इंजन ऑयल है वो बाहर नहीं निकलेगा चलते समय, क्योंकि जहाँ पर टैंक चैन वगैरह होती है तो उसके कारण इंजन ऑयल बाहर आ सकता है। अब हम इसके ऊपर जो मोटर लगा रहे हैं, यह वाली जो मोटर है ये 6000 आरपीएम वाली है। और जो ई रक्षा होता है इसकी मोटर है ये वाली। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई है कि इसके ऊपर यह देखें आप कि वर्म बना हुआ है। तो यह वाला जो गियर है हमने इसके ऊपर लगाना है, ये इस तरह से नहीं लगेगा। तो इसको लगाने के लिए, क्योंकि हमने इस तरह से इसके ऊपर चैन लगानी है, तो इसको लगाने के लिए हमने इसके ऊपर झरी बनानी है। तो सबसे पहले हम इसका जो वर्म है ये घिसा देंगे। उसके बाद हम यह वाला जो छोटा गियर है 15 फीट वाला इसके ऊपर फिट कर देंगे। यह काम हम ग्राइंडर से करेंगे, क्योंकि यह वाली जो शाफ्ट है ये इसी तरह से ही आती है। ई रक्षा की मोटर है ये। जो हमने पहले मोटर लगाई थी इसके अंदर, उसके आरपीएम 450 थे, लेकिन इसके जो आरपीएम है ये 6000 है। तो इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। और जो इंजन के चक्कर होते हैं, इंजन के आरपीएम होते हैं जो हमने पहले निकाला था, इसके भी 6000 है। तो अगर हम यह वाली मोटर लगा देंगे, मोटरसाइकिल की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद हमने इसके ऊपर बिल्कुल ओरिजिनल जैसे गियर लगाया जाता है उसी तरह से हमने इसके ऊपर गियर कस दिया है।
अब हम इसको जब मर्जी गियर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जो हमने इसके अंदर पहले मोटर लगाई थी, इसको हम पैडल किट बोलते हैं। ये वाली जो मोटर है इसके चक्कर 450 रहते हैं, लेकिन जो अभी हमने मोटर लगाई है इसके चक्कर 6000 है। दोस्तों आपने कुछ और वीडियो भी देखी होगी, लेकिन उसमें आपको ये चलाकर नहीं दिखाया गया। यह वाला मोटरसाइकिल गियर तो लगा दिया है, उसमें पैडल किट भी लगा दी है, लेकिन उसके चक्कर 450 है, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये ज़्यादा चक्कर होने के कारण ये हाई स्पीड मोटर है, इसके जो चक्कर है वो पूरे हो जाएंगे। तो अब ये पूरी स्पीड से चल सकता है। ओरिजिनल उसी तरह से ही हमने लगा दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो इसके अंदर पिस्टन था उसकी जगह हमने मोटर फिट कर दी है, पत्ती से हमने मोटर फिट कर दी है, और जो इसके अंदर इंजन ऑयल था वो हमने नया डाल दिया है। अब जो हमारा मोटरसाइकिल है ये बिल्कुल रेडी है। जहाँ पर एक चैन जो मोटर से यह वाली जो क्रैंक वाली शाफ्ट है इसको घुमाएगी, और उसके बाद जो ओरिजिनल चैन रहती है पिछले चक्के को घुमाने के लिए मोटरसाइकिल के अंदर, वो वैसे की वैसे ही हमने लगा देनी है। इसके ऊपर हम कवर भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो मोटरसाइकिल है वो तकरीबन रेडी है। किक इसकी हम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि किक इंजन को स्टार्ट करने के लिए रहती है, लेकिन इसमें स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है। यह वाली जो मोटर है ये दोस्तों 48 वोल्ट की है, और इसकी जो वाटेज है वो 900 वाट है। इसके ऊपर मैंने जो बैटरी लगाई है वो भी 48 वोल्ट लिथियम है, और जो कि 24 AH है। तो अब आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल रेडी है, चल रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो ये वाली चैन लगाई गई है मोटर से क्रैंक तक, इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि इसकी जो गरारी है, गियर है, वो छोटे हैं, इसलिए इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी आवाज़ कम करने के लिए आपको बड़े गियर लगाने होंगे। इस तरह से हमने जो पूरा मोटरसाइकिल है वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसकी ट्राई लेते हैं, चलाकर दिखाते हैं। बाकी आप इसकी स्पीड अभी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है। पहले जो स्पीड इसकी 30 किलोमीटर थी, अब इसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर से ऊपर जा रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब आपकी स्पीड मोटरसाइकिल की 30 किलोमीटर से ऊपर जाएगी, आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, क्योंकि ये अभी मोटरसाइकिल में आ चुका है। लेकिन 30 किलोमीटर से स्पीड कम है तो वो साइकिल में रहेगा, उसकी आपको कोई रजिस्ट्रेशन, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने ये वीडियो एक्सपेरिमेंट तौर पर बनाई थी, आपको दिखाने के लिए कि अगर हम इसके ऊपर गियर लगाएं तो इसकी जो स्पीड है कितनी रहेगी। बाकी दूसरी बात कि गियर लगाने से बैटरी का बैकअप कम हुआ है, क्योंकि बैटरी के ऊपर पहले से लोड ज़्यादा आ चुका है। मैं अभी आपको इसकी जो स्पीड है वो दिखाता हूँ, क्योंकि ये हाई स्पीड मोटर है, इसकी जो स्पीड है एकदम से नहीं ज़्यादा होती। जैसे जैसे आप चलते जाओगे उसी तरह से इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। हाई स्पीड होने की वजह से ये दोस्तों बैटरी थोड़ी ज़्यादा खा रही है, इसलिए मैं ये गियर ज़्यादा समय तक नहीं लगाऊंगा। इसके बाद इसी मोटर को मैं सीधे लगाकर आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितनी स्पीड रहेगी और क्या क्या आपको चेंज करना पड़ेगा। आज की दोस्तों वीडियो हमारी यहाँ पर ही समाप्त होती है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।